गुड मॉर्निंग। प्लस वन क्लास लास्ट हम कर रहे थे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओ थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। वो आपका लास्ट टॉपिक चला हुआ था। तो एमओ थ्योरी की जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए थे। तो एमओ थ्योरी को बेटा यहाँ से डिस्कस करें तो मैंने कुछ एक पॉइंट्स बताए थे कल, जो है मेन थे वो ये कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में कंबाइन होएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल, कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है कंबाइन होते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाने के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, लॉस देयर आइडेंटिटी व्हेन दे फॉर्म मोलिक्यूल। ठीक है, लॉस देयर आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को वो खो देते हैं और जो नया ऑर्बिटल बनता है उसको हम बोलते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसमें बेटा आपके पास क्या आएगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल जितने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल का अमाउंट जो होएगा ना वो उतना ही होएगा जितना एटॉमिक ऑर्बिटल जो है कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं। इसके बेस पे आपके पास एक अलग से आज पॉइंट आता है, और वो क्या आता है कि जो आपके पास मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। There are two types of molecular orbital formed by the overlapping of atomic orbital. One is bonding and another one is anti-bonding. ठीक है, अब आपके पास आता है कि जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होएंगे वो उसकी एनर्जी जो होएगी लोअर एनर्जी, और इनकी जो होएगी वो होएगी हायर एनर्जी। अब यहाँ से बेटा मैं एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहूँगी। यहाँ से आपके पास क्या आएगा ये आपको नोट करना है, लोअर एनर्जी हाई स्टेबिलिटी, हाई एनर्जी लोअर स्टेबिलिटी। जितनी लो एनर्जी होगी ना मॉलिक्यूल की वो उतना ही हायर स्टेबल होगा, जितनी हाई एनर्जी होगी वो उतना ही लो स्टेबल होएगा। मतलब क्या है, लो एनर्जी है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, वो एक्साइटमेंट करे, एक्साइटमेंट नहीं है तो वो नीचे के नीचे पड़ा रहेगा, इसका मतलब वो हाईली स्टेबल है। लेकिन जिस मॉलिक्यूल की जितनी हायर एनर्जी होगी वो उतना ही लोअर स्टेबल होगा। मतलब या तो वो ऊपर जाना पसंद करेगा एक्साइट होकर, या फिर वो नीचे बाय द लॉसिंग ऑफ एनर्जी वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या होता है बेटा, इसमें आपके पास और क्या आएगा कि इसकी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह ही, जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरह ही, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरह ही जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनके भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स वेरी करते हैं। ठीक है, वेयरिंग एनर्जी लेवल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरह ही मोलिकुलर ऑर्बिटल के भी एनर्जी लेवल क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं। इसके बाद आपके पास आएगा बेटा कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल आएंगे ना, ध्यान से देखना, मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग करेंगे, वो जो आपके पास मैंने 3 रूल्स बताए थे इलेक्ट्रॉन फीलिंग के, वो सारे के सारे यहाँ भी अप्लाई होंगे, जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं, इसी तरह मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर भी जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करेंगे तो अफबाउ प्रिंसिपल, ह्यून्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सारे के सारे यहाँ से क्या होंगे, अप्लाई करेंगे हम इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग तभी करेंगे जब ये सारे के सारे 3 रूल्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास आता है, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी आपको, एटॉमिक ऑर्बिटल और मोलिकुलर ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस होता है क्या है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ हम लिख रहे हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, आप अपनी फेयर नोटबुक के अंदर भी इसको बनाएंगे और लिखेंगे। सबसे पहले बेटा आपके पास क्या होता है, ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्पेस के अंदर रीजन होता है जहाँ पे मतलब अराउंड द न्यूक्लियस जो है, स्पेस की ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड स्पेस में रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को जो फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब यहाँ ये भी क्या है, रीजन है न्यूक्लियाई। अब यहाँ से देखो ये तो न्यूक्लियस के अराउंड है क्योंकि ये तो एटम का है, मोलिक्यूल का क्या है, न्यूक्लियाई, क्योंकि तो बहुत सारे मतलब जितने भी मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे उसी के बेस पे आएगा, लेकिन ये क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड है, सेम बात है इसमें। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं ना वो लेस स्टेबल होते हैं।
स्टेबल नहीं होते इतने, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। अब जैसे जैसे देखो, मैं इस पॉइंट को यहाँ से क्लियर करूँगी। एक हमने ले लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें H2 की, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, क्या ये स्टेबल है। अब इसी तरह हम ऑक्सीजन के ले लें, ये एटम का ऑर्बिटल है, और O2 अगर हम लें यहाँ से, ये एटम है, O2 मैं लूँ तो ये क्या है, मॉलिक्यूल, तो ये स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते, इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद और हम इसमें बात करें, इस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो है ओवरलैपिंग नहीं होती। अब जैसे मैं यही कहूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर किसकी ओवरलैपिंग होगी, लेकिन अगर मैं ये कहूँ HCl बन रहा है तो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके अंदर तो ओवरलैपिंग है, लेकिन यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए बेटा कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है। इसके बाद यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये जो है ओवरलैपिंग से ही बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब एक दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो उसके बाद ही क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद आपके पास क्या आएगा बेटे, इसमें जो है एटॉमिक ऑर्बिटल जो है सिंपली SPDF, यही होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा और सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार, ठीक है, और डेल्टा भी होता है एक, डेल्टा एंड डेल्टा स्टार। ये आपके पास होता है बॉन्डिंग और ये होता है एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये आपको आगे जब मैं स्ट्रक्चर करवाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ये स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं, सिंपली आपके पास बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या होता है बेटा, एक बहुत अच्छा है इसके अंदर पॉइंट कि ये तो जो आपके पास स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन मैंने लास्ट चैप्टर के अंदर करवाई थी, तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही ये बनते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की थी और इसी की तरह उसी को फॉलो करते हैं ये एटम्स। अब लेकिन ये आपके पास एक रूल होता है बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इस मेथड को जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब हम इस मेथड के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। देखें, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना आप, L फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल। कि लीनियर कॉम्बिनेशन जब एटॉमिक ऑर्बिटल का बनेगा तो आपके पास क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें बेटा कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास होता क्या है, अब ध्यान से देखना, आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का जो रूल होता है यहाँ से, अब आपके पास जो बॉन्डिंग मैंने अभी आपको बताया था दो टाइप्स के होंगे, एक होएगा बॉन्डिंग, आज हम इसके बीच में वो डिफरेंस कर लेते हैं, एक होता है एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है। अब यहाँ से जो है इसको भी हम करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अगर मैं ये कहूँ बेटा कि जो आप है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो हम करते हैं फाई इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, और जो आपके पास ये होते हैं मीन्स एंटी बॉन्डिंग साई फाई डैश साई ए माइनस साई बी, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्या होता है बेटा, दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है एडिटिव और दूसरा होता है सब्ट्रैक्टिव, ठीक है। यहाँ से जो बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो तो एडिटिव इफेक्ट शो करेंगे, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग होंगे वो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट जो है यहाँ से शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या होएगा, स्टेबल जो केमिकल बॉन्ड बनेगा यहाँ से बेटा, अगर हम यहाँ से बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अगर हम देखते हैं तो जो स्टेबल केमिकल बॉन्ड बनाएगा ना, स्टेबल केमिकल बॉन्ड किस में बनेगा, वो आपके पास बनेगा बॉन्डिंग में, बिकॉज दिस विल फॉर्म्ड ड्यू टू द एडिटिव इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट पोर्शंस या डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है।
क्यों है? क्योंकि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है? न्यूक्लियाई, जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं ना, उसके बीच का जो न्यूक्लियस का जो स्पेस होता है वहाँ पे होती है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में कहाँ होती है? जो जैसे अगर हम ये कहें, यहाँ पे ये बना हुआ है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं ये, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो ये दो मॉलिक्यूल आपस में ऐसे ओवरलैप कर रखा है, ये तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो यहाँ पे मैक्सिमम है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इनके आपस में ओवरलैपिंग की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो न्यूक्लियस है उससे बहुत ही अवे है, दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम कहेंगे नॉट स्टेबल और इसको हम कहेंगे स्टेबल। तो यहाँ से बेटा आपके पास आएगा कि एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो ऊपर चली जाएगी जितना कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की है। कंबाइनिंग ऑर्बिटल की जो एनर्जी है इसकी उससे ऊपर चली जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि बॉन्डिंग क्या होती है? लोअर एनर्जी हाई स्टेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग की क्या होती है? हाई एनर्जी और लोअर स्टेबिलिटी। इसके बाद बेटा डायग्राम करेंगे, वो जो है कल करते हैं।